नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म पर। आज हम रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको कोडिंग डिकोडिंग के नाम से जानते हैं उसको कवर करेंगे। क्या होता है कोडिंग डिकोडिंग और किस प्रकार से इससे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। इसका जो है रेलवे, एसएससी, बैंक और व्यापम जैसी एग्जामों में बहुत ही अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन के रूप में हमको देखने को मिलते हैं। आइए जानते हैं क्या होता है कोडिंग डिकोडिंग। जैसा कि नाम से हमको पता है कि कोडिंग डिकोडिंग, आपने फिल्मों वगैरह में भी देखा होगा कि जो है कुछ भी जैसे हमारे सोल्जर्स वगैरह खुफिया किसी मिशन पे जाते हैं तो किसी कोड का प्रयोग करते हैं या फिर कोड का प्रयोग करते हैं अपनी बात को दूसरे लोगों तक पहुंचाने में। वो कोड जो है या तो वो जो बोल रहा है वो जानता है या जिसको पहुंचाना है वो जानता है। तो मतलब एक तरीके से जो है कोड में वार्तालाप करने को हम कोडिंग डिकोडिंग कहेंगे, या मतलब एक ऐसे पैटर्न के रूप में जो है हमारी बात को पहुँचाना जो या तो हम जानते हैं या सामने वाला जानता है, तो उसको हम कोडिंग डिकोडिंग से संदर्भित करेंगे। आइए जानते हैं इसमें कौन कौन से पैटर्न होते हैं और क्या क्या इसमें पूछा जाता है। पहला जो होता है वो लेटर कोडिंग होता है। इसमें हमको कुछ लेटर्स वगैरह दे रखे होंगे, उनको हमको जो है दूसरे लेटर से कोड करना रहता है। दूसरा हमारा रहता है नंबर कोडिंग। तीसरा हमारा होता है मिक्स्ड कोडिंग। चौथा इसी में आता है वर्ड फॉर्मेशन। और पांचवा पैटर्न जो रहता है वो होता है डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन जो है इसमें पूछे जाते हैं। दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग शुरू करने से पहले आपको जो है अल्फ़ाबेट और उनके प्लेस वैल्यू एग्जैक्ट नंबर आपको पता होना चाहिए। तो अल्फ़ाबेट का क्रम क्या रहता है और उसका प्लेस वैल्यू क्या रहता है वो हम देखते हैं। ये वाला जो ए से एम तक का जो क्रम है ये हमको फर्स्ट हाफ के रूप में हम इसको जानेंगे। सेकेंड हाफ जो है वो यहाँ से शुरू होगा, एन, जेड, ये रहेगा हमारा अल्फ़ाबेट का क्रम। अब इसको जो प्लेस वैल्यू है वो ए से शुरू होगी और जेड तक ख़त्म होगी। ए से हम एक नंबर देंगे इसको 2 3 4 5 6 7 8। छब्बीस, 1 से 26 तक जो है वो लेटर हमको प्लेस वैल्यू सही याद होना चाहिए। जैसे कोई भी हमें पूछ ले कि एज की प्लेस वैल्यू क्या है तो हमको पता होना चाहिए कि 8 होती है। एज की पूछ ले 19 होती है। और इसके अपोजिट लेटर जो है वो भी हमें पता होना चाहिए। जैसे बी के सामने बी के अपोजिट कौन हुआ तो वाई हुआ, डी के अपोजिट कौन हुआ तो डब्ल्यू हुआ, जी के अपोजिट कौन हुआ टी हुआ। तो इस प्रकार से ये हमको याद करना पड़ेगा। इसको आप ट्रिक बना के भी याद कर सकते हैं अपने अपने हिसाब से। ये तो फर्स्ट हाफ था, ये सेकेंड हाफ बोलेंगे इसको। सेकेंड हाफ इसको कुछ भी मतलब ट्रिक बना के भी कर सकते हैं। जैसे ए जेड को आज बोल सकते हैं, बी वाई को बाई से याद कर सकते हैं, और मतलब जी को जीटी, जीटी एक रोड है उस प्रकार से याद कर सकते हैं। ऐसे ही आप याद कर सकते हैं। और इसमें कुछ वर्ड होते हैं हम उनसे भी याद कर सकते हैं। इजोटी जिनको कहा जाता है, AJOTY, ये सब 5-5 के गेप में रहते हैं। जैसे ये 5 होता है, इसका 10 होता है, इसका 15 होता है, इसका 20 होता है और इसका 25 होता है। तो हम इनके आसपास की वैल्यू को ऐसे भी याद कर सकते हैं। जैसे एक्स का क्या होगा तो वाई का हमको पता है 25 होता है, तो एक्स का 24 होगा, उसके पहले आता है। इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं। आइए दोस्तों हम जो कोडिंग डिकोडिंग का हमारा पहला पार्ट है लेटर कोडिंग, उसके पैटर्न वगैरह को समझते हैं क्या होता है और किस प्रकार से जो है क्वेश्चन इसमें बनते हैं। फर्स्ट है हमारा लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग में दोस्तों मुख्यतः 5 प्रकार से जो है पैटर्न हमको देखने को मिलते हैं। पहला इसमें फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न ऐसा रहेगा कि जैसे कुछ भी वर्ड हमको दे दिया है, ये यहाँ पे वर्ड है, इसके अपोजिट में जो वर्ड होगा वो जस्ट इसका या तो प्लस या माइनस होगा। या तो प्लस होगा या माइनस होगा। ये हमारा फॉरवर्ड पैटर्न है। मतलब इसमें जो है श्रृंखला आगे चल रही है। जैसे कुछ भी दे दिया यहाँ पे जो भी लेटर है उसका जस्ट अपोजिट मतलब अगला लेटर जो है या फिर प्लस या 2 या प्लस माइनस 2 या कुछ भी ऐसा पैटर्न बनेगा जो हमको आगे बढ़ने के लिए बताएगा, वो हमारा फॉरवर्ड पैटर्न रहेगा। दूसरा हमारा पैटर्न रहेगा रिवर्स पैटर्न। रिवर्स पैटर्न में ऐसा रहेगा कि कुछ भी लेटर हमको दे दिया इस प्रकार से, यहाँ पे जो लेटर है वो यहाँ पे आ जाएगा इस प्रकार से, यहाँ पे जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे जो है वो यहीं रहेगा,
यहाँ पे जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो मतलब पीछे से शुरू होके और यहाँ पे आगे वाला जो है ख़त्म हो जाएगा। ये हमारा रिवर्स पैटर्न रहेगा। तीसरा है हमारा क्रॉस पैटर्न। एग्जामों का ये बहुत ही फेवरेट पैटर्न हुआ करता है। क्रॉस पैटर्न में ऐसा होता है कि ये कुछ भी दे दिया हमें श्रृंखला, इसमें इस तरीके से पैटर्न बनेगा। ये वाला यहाँ पे आएगा, इसका लॉजिक यहाँ पे लगेगा, इसका यहाँ पे लगेगा, इस प्रकार से। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि ये दे दिया हमको लास्ट फर्स्ट, ये वाला और ये वाला। इस प्रकार से जो है क्रॉस पैटर्न हमको मतलब क्रॉस में जो लॉजिक लगेगा उस प्रकार से जो है दर्शाना रहेगा। उसके बाद होता है अपोजिट लेटर। अपोजिट लेटर में ऐसा रहेगा कि जैसे कुछ भी दे दिया हमें, फॉर एग्जांपल ही ले लेता हूँ मैं ABCD, तो हमें जो अल्फ़ाबेट में जो इनके अपोजिट हैं उनको फाइंड करना रहता है। तो इनके अपोजिट आपको पता है ABCD क्या होगा, इसका A का Z हो जाएगा, इसका Y हो जाएगा, C का X हो जाएगा और D का W हो जाएगा। तो इनके अपोजिट फाइंड करना होगा। कुछ भी हमको दे देंगे नंबर कि TSRQ का बताइए अपोजिट क्या होगा, तो इस प्रकार से जो है वो पैटर्न हमको फाइंड करना रहेगा। एक और हमारा होता है लास्ट इलॉजिकल पैटर्न। इसमें ऐसा रहेगा कि कुछ भी हमको लेटर वर्ड वगैरह कुछ दे दिया, उसमें कुछ भी पैटर्न लग रहा है, जैसे 3 लेटर इधर जा रहे हैं, 2 इधर आ रहे हैं, तो इनका अपोजिट पूछ लिया, फिर इनका रिवर्स कर दिया, इनका अपोजिट पूछ लिया और इनका रिवर्स कर दिया। मतलब ऐसा कुछ भी इलॉजिकल पैटर्न सा जो बनता है वो इसमें हम देखेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं हमारा फर्स्ट पैटर्न जो है फॉरवर्ड पैटर्न, उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। हमको दे दिया है जैसे कुछ भी HAND, इसका कोड इन्होंने बता रखा है IBOE, और इसके साथ ही हमको एक दे रखा है SILK। इसका जो है हमको फाइंड करना है कि यहाँ पे क्या बनेगा। अब दोस्तों जो है आपको अल्फ़ाबेट का क्रम और उसकी प्लेस वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा प्लेस वैल्यू क्या है। तो एज का आपको पता ही है 8 होता है, A का 1 होता है, N का 14 होता है, D का 4 होता है, I का 9 होता है, B का 2 होता है, O का 15 होता है और E का 5 होता है। तो हमको पैटर्न समझ में आ रहा है दोस्तों थोड़ा थोड़ा कि इसमें जो है श्रृंखला में +1 की जो है बढ़ोतरी हो रही है। जैसे यहाँ पे 8 था तो यहाँ पे 9 हो गया, मतलब S से I हो गया, मतलब आगे चल रही संख्या +1 हो रहा है। यहाँ पे भी 1 था 2 हो गया, +1 हो रहा है। 14 था 15 हो गया, +1 हुआ है। 4 था 5 हो गया, +1 हुआ है। तो मतलब यहाँ पे भी जो है वो +1 हमको लाना है। तो इसका +1, इसका भी +1, इसका भी +1, इसका भी +1। एस पहले तो इनके प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं क्या होता है। एस का क्या होता है 19 होता है, आई का 9 होता है, एल का 12 होता है और के का 11 होता है। तो यहाँ पे जो आएगी वो 20 आएगी, यहाँ पे 10 आएगी, यहाँ पे 13 आएगी और यहाँ पे 12 आएगा। तो एस 20 पे कौन सा होता है, टी होता है। 10 पे कौन होता है, 10 पे कौन होता है, जे होता है। 13 पे कौन होता है, एम होता है। और 12 पे कौन होता है, एल होता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन दोस्तों। एक और क्वेश्चन हम करते हैं जिससे आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन है CHAIR, इसका कोड हमें दे रखा है EJCKT और इसके अपोजिट में TABLE। इसका हमें पूछा है कि इसका क्या होगा। तो दोस्तों आपको पता है कि इनके प्लेस वैल्यू हम पहले लिख लेते हैं। C का हमें पता है क्या होता है, 3 होता है, H का 8 होता है, A का 1 होता है, I का 9 होता है और R का जो है वो 18 होता है। ऐसे हम आगे लिख लेंगे। इधर E का 5 होता है, इसका 10 होता है, इसका 3 होता है, इसका 11 होता है, इसका 20 होता है। अब हमको पैटर्न देख के पता चल रहा है दोस्तों कि +2 की जो है बढ़ोतरी पहले वाले में हो रही है। इसमें भी +2 हो रहा है, इसमें भी +2 हो रहा है, इसमें भी +2 हो रहा है, इसमें भी +2 हो रहा है। मतलब हमको पैटर्न समझ में आ गया कि जो श्रृंखला फॉरवर्ड पैटर्न की है और इसमें +2 है, +2 जो है वो सभी में हो रहा है। तो वही हम लॉजिक यहाँ पे लगा देंगे, +2 यहाँ पे भी होगा। पहले इनके प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। टी को 20, A1, B2, L जो है 12 और E 5। 20 से यहाँ पे 22 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा 1 से, 2 से यहाँ पे 4 हो जाएगा, 12 से 14 हो जाएगा और 5 से 7 हो जाएगा।
तो इसका कोड क्या हो जाएगा, 22 किसका होता है, 22 होता है वी का, 3 किसका होता है सी का, 4 किसका होता है डी का, 14 किसका होता है एन का, और 7 किसका कोड होता है जी का होता है। तो ये हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों दूसरा हमारा पैटर्न देखते हैं हम, रिवर्स पैटर्न। रिवर्स पैटर्न में क्या होता है कि जैसे कुछ भी है सिंबल वगैरह दे दिया हमें लेटर, तो इसमें जो ये वाला वैल्यू, ये वाला जो सिंबल है, इसका लॉजिक इस वाले सिंबल से जो है लगेगा, इसका इससे लगेगा, इसका इससे लगेगा, इसका इससे लगेगा, मतलब फर्स्ट वाला लास्ट वाला और इन दोनों का ऐसा पैटर्न बनेगा। ये इस प्रकार से श्रृंखला, तो इसको इस प्रकार से जो है लॉजिक लगा के लिखेंगे। इसका क्वेश्चन समझते हैं। जैसे कोई भी हमें दे दिया है HAND, ये क्वेश्चन है, इसका हमें कोड दे दिया है EOB और I। इसकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं 8 1 14 और 4 5 15 2 और 9, और इसके अपोजिट में हमें SILK इसका पूछा है। इसका कोड क्या होगा, तो हमें दिख रहा है दोस्तों ये D से E हुआ है +1 हुआ है, N से O हुआ है +1 हुआ है, A से B जा गया है +1 हुआ है, H से I गया है +1 हुआ है। मतलब रिवर्स पैटर्न की श्रृंखला है और इसमें +1 हमको करना है। तो K से कर दीजिए +1, K से +1 करेंगे तो हमको L मिलेगा, L से +1 करेंगे हम तो M मिलेगा, I से +1 करेंगे J होगा, S से करेंगे +1 T होगा। तो ये हमारा पैटर्न बन जाएगा। इसके प्लेस वैल्यू भी लिख लेते हैं। S का होता है 19, I का 9, L का होता है 12 और K का होता है 11। L का 12 होता है, M का 13 होता है, J का होता है 10 और T का होता है 20। तो इसमें भी +1 जो है वो हुआ था, लेकिन रिवर्स पैटर्न में हमको लास्ट वाले से इसका निकालना था फर्स्ट वाले का। तो रिवर्स पैटर्न का ये हमारा क्वेश्चन था। दूसरा पैटर्न हमारा है क्रॉस पैटर्न। आइए उसको जानते हैं। देखिए दोस्तों, तीसरा हमारा जो पैटर्न है वो है क्रॉस पैटर्न। इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कुछ भी दे दिया है हमें लेटर वगैरह, इस प्रकार से ऊपर की श्रृंखला दे रखी है और उसका जो लॉजिक है वो क्रॉस फॉर्म में इस प्रकार से होगा। जैसे इस वाले लेटर का लॉजिक यहाँ पे लगेगा, इसका यहाँ पे लगेगा, इसी प्रकार इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे। ये वाला क्रॉस पैटर्न इस प्रकार का। एक क्रॉस पैटर्न ये वाला होता है कि कुछ भी ऐसे दे दिया हमने, कुछ भी लेटर वगैरह, इसका इससे लग रहा है, इसका इससे लग रहा है और इसका इससे लग रहा है, और इन दोनों का ऐसे क्रॉस फॉर्म में ऐसे लग रहा है। ऐसा ये वाला देखिए, इसमें 3 का हमें दे दिया। जैसे 6 लेटर का कोई सा लेटर है, इसका इससे हो रहा है, इसका इससे हो रहा है, इसका इससे हो रहा है, इसी प्रकार इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे हो रहा है। एक ये भी होता है कि जैसे कुछ भी 4 नंबर का, कुछ भी 4 लेटर का हमें कुछ भी अक्षर वगैरह दे दिया, तो उसको जो है इस प्रकार से करेंगे। इसका इससे होगा, इसका इससे होगा, इसका इससे होगा और इसका इससे होगा। इसका क्वेश्चन करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन है, वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। HAND, इसका कोड हमें दे रखा है BIE और O, और इसके अपोजिट में हमसे पूछा है कि SILK इसका क्या होगा। तो ये हमें पैटर्न, पहले तो हम इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं क्या होती है। जैसे H 8 होता है, इसका 1 होता है, इसका 14 होता है, इसका 4 होता है, इसकी 2 होती है, इसकी 9 होती है, इसकी 5 होती है और इसकी 15 होती है। तो इसका पैटर्न हमको समझ में आ रहा है दोस्तों थोड़ा थोड़ा, कि क्रॉस पैटर्न लग रहा है। जैसे इसका इससे लॉजिक लग रहा है और इसका इससे लग रहा है, उसी प्रकार इसका इससे लग रहा है और इसका इससे लग रहा है। क्या हो रहा है इसमें, S से I जा रहे हैं, 8 से 9 जा रहे हैं, मतलब +1 हो रहा है। A से B जा रहे हैं, मतलब +1 हो रहा है। इसी प्रकार यहाँ पे N से O जा रहे हैं, 14 से 15 गए, मतलब +1 हुआ है, और D से E गए, मतलब 4 से 5 गए, यहाँ पे भी +1 हुआ है। इसी प्रकार हमें इसका निकालना है। पहले इनका कोड लिख लेते हैं। इसका होता है 19, 9, L का होता है 12 और K का होता है 11। तो 19 से 20 जाएंगे तो 20 किसका होता है, T का होता है, ये 20 हो गया। 9 से 10 जाएंगे, 10 किसका होता है, 10 J का होता है, तो ये J हो गया। उसके बाद 12 से 13 जाएंगे, 13 किसका होता है, 13 किसका कोड होता है, M का, तो यहाँ पे M हो जाएगा। 11 से 12 जाएंगे, 12 किसका कोड होता है, L का, ये 12 हो गया, ये 13 हो गया। +1 जो है वो हमारी श्रृंखला का पैटर्न था। ये था क्रॉस पैटर्न।
आइए दोस्तों, चौथा हमारा जो पैटर्न है अपोजिट लेटर पैटर्न, उसको देखते हैं उसमें क्या होता है। इसमें जो है हमें जो है अल्फ़ाबेटिकल जो सीरीज़ है वो हमें पूरी याद होनी चाहिए और उसकी प्लेस वैल्यू भी हमें पता होना चाहिए। उसी पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इसमें सारे। जैसे कुछ भी हमें पैटर्न दे दिया ABCD, हमें पूछा है कि इनके अपोजिट लेटर बताओ, तो इनके पता है हमें, इसका Z होता है, इसका Y होता है, इसका X होता है, इसका W होता है। इस प्रकार से जो है हमें पता होना चाहिए। इसके क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करेंगे, अच्छे समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा KING, किंग को जो है वो इन्होंने कोड कर रखा है PRMT से। तो हमें बताना है कि रेल का कोड क्या होगा। तो इनकी प्लेस वैल्यू पहले हम लिख लेते हैं दोस्तों कि के को क्या कहते हैं, आई को क्या कहते हैं, एन और जी को क्या कहते हैं। तो के को जो है वो 11 कहते हैं, आई को 9 कहते हैं, एन को 14 कहते हैं और जी को 7 कहते हैं। पी का कोड वैल्यू है 16, आर का होता है 18, इसका 13 होता है, इसका 20 होता है। देखिए दोस्तों, के अपोजिट में पी होता है, ये हमें वर्णमाला श्रृंखला में हमें पता है। 9 के अपोजिट में, आई के अपोजिट में आर होता है, एन के अपोजिट में एम होता है और जी के अपोजिट में टी होता है, ये हमें पता है। अब अगर आपको इसे पता ना हो तो आप इनका सम करके भी कर सकते हैं। जैसे 16 और 11 कितना हो गया, 16 और 11 को ऐड करिए, 16 और 11 को ऐड करेंगे तो हमें पता चलेगा 27। तो जिन भी दो अपोजिट लेटर जो होंगे उनका सम हमेशा 27 होगा। तो आप ऐसे भी याद कर सकते, मतलब पता कर सकते हैं कि कौन से दो अपोजिट लेटर हैं। तो पहले तो हम इनका कोड निकाल लेते हैं। आर को किस प्रकार से कोड किया जाता है, 18 से, ए को 1 से, आई को 9 से और एल को 12 से। अब आर के अपोजिट में हमें पता है आई होता है, ए के अपोजिट में जेड होता है, आई के अपोजिट में आर होता है और एल के अपोजिट में ओ होता है। आई को 9 से कोड किया जाता है, इसको 26 से कोड किया जाता है, इसको 18 से कोड किया जाता है और इसको 15 से कोड किया जाता है। अब इनमें भी देखिए दोस्तों, 18 और 9 को ऐड करेंगे, 18 + 9 27 हो रहा है, 26 + 1 27 हो रहा है। मतलब जो भी अपोजिट लेटर होंगे उनका सम हमेशा 27 होगा। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, हमारा आंसर हो गया। आइए दोस्तों, हमारा जो लास्ट पैटर्न है लेटर पैटर्न का, इलॉजिकल पैटर्न, उसको समझते हैं क्या होता है। इसमें दोस्तों कुछ भी दे रखा होगा हमें, मतलब उसका लॉजिक बन ही नहीं पा रहा, मतलब कुछ भी लॉजिक लगा के जो है उसका पैटर्न जो है ये निकाल रहे होंगे, तो वो हमें देखना है। जैसे क्वेश्चन करते हैं हम, YERAL, इसका कोड इन्होंने दे रखा है AELRY और हमसे पूछा है TEIOS, इसका कोड क्या होगा। पहले तो हम इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं दोस्तों। इसकी 25 होती है, इसकी 5 होती है, इसकी 18 होती है, इसकी 1 होती है और इसकी 12 होती है। इसकी 1 होती है, इसकी 5 होती है, इसकी 12 होती है, इसकी 18 होती है, इसकी 25 होती है। प्लेस वैल्यू हमने लिख दी है दोस्तों 20, इसकी 5 होती है, इसकी 9 होती है, इसकी 15 और इसकी 19 होती है। इसकी प्लेस वैल्यू हम ना भी लिखे तो चलेगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमें पूछ रहा है। तो देखिए हमें देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले इन वर्ड्स में थे ई आता है, उसके बाद आई आता है, उसके बाद देखते हैं तो ओ आता है, फिर एस आता है और फिर टी आता है। इसकी लिखना चाहो प्लेस वैल्यू से लिख सकते हैं 15, 19 और 20। मतलब जो है जिस प्रकार से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो क्रम है उस क्रम में हमको जो है इसका पैटर्न देखना था। तो ये था दोस्तों आज का हमारा टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग, और इसका फर्स्ट पार्ट जो है लेटर कोडिंग हमने आज कवर किया है। और आई होप आपको जो वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। कल हम जो है इसका सेकंड पार्ट कवर करेंगे। धन्यवाद।